कल ब्रिगेड ग्राउंड में जो हुआ उसे देखकर लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शायद अपनी कुर्सी की गरिमा को रैली के गेट के बाहर ही छोड़ दिया था। मोदी जी ने स्टेज से खड़े होकर सीधा सीधा एक कम्युनिटी को टारगेट किया और कहा कि एक खास कम्युनिटी के साथ मिलकर बंगाल हिंदुओं को खत्म करने की साजिश कर रही है। एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं, सीरियसली मोदी जी, एक देश का प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों का अभिभावक होता है, वो एक चुनावी रैली में हिंदुओं को खत्म करने जैसे भयानक बातें कैसे कर सकता है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर की भाषा है या किसी गली मोहल्ले की नेता की जो सिर्फ डर बेचकर वोट मांग रहा है? आप कह रहे हैं कि साजिश चल रही है। सर, आपके पास देश की सारी एजेंसीज है, आईबी है, रॉ है, एनआईए है। अगर इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है, तो आपकी एजेंसी सो रही है क्या? या फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है ताकि लोगों के डर को वोट में बदला जा सके? और वही पुरानी कहानी। मोदी जी, एक सिंपल सवाल, बंगाल का बॉर्डर किसके अंडर आता है? अमित शाह जी के होम मिनिस्ट्री और बीएसएफ के अंडर आता है। अगर बंगाल में खास कम्युनिटी के लोग घुस रहे हैं और साजिश कर रहे हैं, तो क्या आप स्टेज से खड़े होकर अपने ही सरकार की नाकामी का ढोल बजा रहे हैं? क्या बीएसएफ बॉर्डर पे सो रही है? 2021 का सेंसस जनगणना आपने तो करवाया नहीं। देश के पास कोई ऑफिशियल डाटा तक नहीं है कि कौन माइनॉरिटी हो रहा है, कौन मेजोरिटी हो रहा है, पर इलेक्शन आते ही आपके पास डेमोग्राफी का सारा डाटा रैली के स्टेज पर आ जाता है। बिना डाटा के हिंदू खतरे में है का नारा सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की पुरानी स्क्रिप्ट है। मोदी जी, बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती है। यहाँ की मिट्टी ने देश को जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, कुर्सी मिलेगी जाएगी, लेकिन नफरत के बीच आप जो बो रहे हो उसका नुकसान आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी। एक पीएम का काम देश को सुरक्षित महसूस करवाना होता है, उन्हें डर में जीने पर मजबूर करना नहीं होता। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या एक पीएम को ऐसी भाषा शोभा देती है? कमेंट में जरूर लिखिए।